हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 6 मार्च को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन हो चुका है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1999 में हुई थी। कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जो कि वेस्टर्न स्नैक्स एंड कई प्रकार की नमकीन का मैन्युफैक्चर करती है। यानी कंपनी का मेनली काम है स्नैक्स एंड नमकीन का मैन्युफैक्चर करना। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी कैटेगरी में ये स्नैक्स और नमकीन का मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में कंपनी पापड़, मसाले, बेसन, नूडल्स और सोन पापड़ी का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 84 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो कि भिन्न भिन्न कैटेगरीज में और डिफरेंट टेस्ट में है। कंपनी अपने माल को 10 से अधिक राज्यों में सेल करती है। सितंबर 2023 तक कंपनी में 741 एम्प्लॉय काम कर रहे थे और कंपनी के पास 263 लॉजिस्टिक व्हीकल्स हैं जो कि इनके माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जिसमें से 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और जो 3 हैं वो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें से 2 इनकी गुजरात में स्थित है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक महाराष्ट्र में स्थित है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम वेस्टर्न स्नैक एंड नमकीन का मैन्युफैक्चर करना है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 मार्च को ओपन हो चुका है और 11 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 381 रुपये से 401 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ या सेमी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 401 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 37 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 650 करोड़ का रखा गया और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। यानी जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। आईपीओ के तहत जो पैसा जुटाया जाएगा वह कंपनी के यूज में नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। अलॉटमेंट देख ले रहे तो 12 मार्च को इसका आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 13 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एसएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,837 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी स्मॉल कैटेगरी में, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,718 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,916 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 16.05%, ROC 20.83%, यानी ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट टू इक्विटी 0.08 है, EPS 8.92 तथा PE 44.96। पी वाइज भी देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 1,129 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1,356 करोड़ का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,398 करोड़ का, और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 677 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी देख रहे हैं तो रेवेन्यू में धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है साल दर साल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं मार्च 2022 में बढ़कर इनका जो प्रॉफिट था 41 करोड़ हो गया। मार्च 2023 में कंपनी ने 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और सितंबर 2023 में कंपनी ने लगभग 55 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो यानी देख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट वर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 135 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 333 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 138 करोड़ की बोरिंग थी,
और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 26 करोड़ जैसी बोरिंग बची है, यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो कंपनी ने अपनी बोरिंग बहुत कम कर ली और रिजर्व को बढ़ाया, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 55 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 37 शेयरों का एक लॉट है, तो 55 गुणा 37 करके देखते हैं तो 2035 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 13 से 14% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई है। पिछले कुछ दिनों पहले लगभग 30% जैसी इसकी डिमांड चल रही थी। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम वेस्टर्न स्नैक्स एंड डिफरेंट कैटेगरी की नमकीन का मैन्युफैक्चर करना, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ साथ में बता ही चुके हैं कि यह पापड़, मसाले और सोन पापड़ी का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास स्वयं के 263 लॉजिस्टिक व्हीकल हैं जिनके माध्यम से यह अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है और कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और सदाबहार वाला है। और जितने भी हमारे आईपीओ नमकीन से रिलेटेड आए हैं, जो भी एफएमसीजी वाले सेक्टर से रिलेटेड आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर ही दिया और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा बहुत दिया है। दूसरा देख ले रहे कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है, जैसा देख रहे हैं साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी रिजर्व भी अपना बढ़ा रही है और बोरिंग को भी बहुत कम कर लिया है। पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, लेकिन जैसा यहाँ देख रहे हैं कि जो जीएमपी है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इसकी जीएमपी में। पहले देख ले जाए तो लगभग 2 दिन पहले इसमें 30% जैसी डिमांड चल रही थी, आज के दिन सिर्फ 13 से 14% जैसी डिमांड चल रही है। कारण यही है कि आजकल जितने भी हमारे मेन बोर्ड आईपीओ हैं उनकी लिस्टिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही है और मार्केट में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।